और इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हमारे साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, फाजिल नगर से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। जी बहुत धन्यवाद जी। बीपी गंगा न्यूज चैनल परिवार को। जी स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप ठीक ठाक हैं? क्या हुआ पहले एक बार फिर हम जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं, जो खबर आई कि पथराव हुआ आपके काफिले पर। आज प्रचार का अंतिम दिन था जी। जनसंपर्क में मैं निकला हुआ था और जैसे ही बिशनपुरा थाना अंतर्गत मैं हलवा पट्टी स्थान में पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरोहबंद होकर के लाठी, डंडा, कट्टा, पिस्तौल और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से एकाएक गाली देते हुए हमला कर दिया। मेरी गाड़ी से शुरुआत किया और उसके पीछे जितनी भी गाड़ियां थी सबका शीशा आगे का, पीछे का, दाएं का, बाएं का तोड़ तोड़ करके बिल्कुल तहस नहस कर दिया। लक्ष्य तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया गया था, लेकिन इत्तेफाक से आज मैं रास्ते में अपनी गाड़ी बदल लिया था और आगे दूसरी गाड़ी, जो मेरे गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी थी, उसमें बैठ गया था। नतीजा हुआ कि मैं तो सुरक्षित रहा, लेकिन मेरी गाड़ी तहस नहस हो गई, मेरे ड्राइवर का कान फट गया और साथ ही साथ जो मेरी सुरक्षा पुलिस की गाड़ी है वो भी चकनाचूर कर दिया और साथ ही साथ उसके पीछे जो भी गाड़ियां थी एक भी साबित नहीं बची। जो लोग जान बचा के भागने की कोशिश किए उनको खदेड़ खदेड़ करके लाठी लेके मारपीट किया। और जब ये तो गाड़ी जलाने जा रहे थे, गांव वालों के हस्तक्षेप के बाद ये गाड़ी जलाने से तो बच गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आज देखने को मिला कि मुंह में राम बगल में छुरी। किस तरीके से आज लोकतंत्र की हत्या पर उतारू हैं। ये हमला केवल स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं है जी, ये हमला लोकतंत्र पर है। लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए ये घिनौना कृत्य किया गया है। ठीक है स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, दर्जनों कार्यकर्ता, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का कान फटा, किसी का सिर फटा, किसी का दांत फटा, दांत टूटा, किसी का ओंठ फटा। इस तरीके से आज इनकी क्रूरता, निर्दयता, ठीक है, कितने लोग घायल हैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब? कितने लोग घायल हैं जो आप बता रहे हैं? लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जो बिशनपुरा थाने की पुलिस उनको मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब बात हुई, आरपीएन सिंह से भी बात की, उनका कहना है कि ये सिर्फ एक स्टंट है, आपने एक स्टंट किया है, हमले के वक्त का कोई वीडियो नहीं है, पथराव के बाद की खड़ी गाड़ियों का वीडियो सामने आया है, वो ये कह रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? इनके वो सारी गाड़ियां जो इन्होंने तोड़ी हैं उसका वीडियो वायरल हो रहा है और अब जो सीधे सीधे इनके चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, लाठी डंडा दिखाई पड़ रहा है, हाकी दिखाई पड़ रहा है, मारपीट करते हुए दिखाई पड़ रहा है, दौड़ाते हुए दिखाई पड़ रहा है, इनका रिवॉल्वर दिखाई पड़ रहा है। इसका क्या आरपीएन सिंह छिपा लेंगे क्या? नहीं तो आपका जीता जाता उदाहरण है और सीधे सीधे वो दिखाई पड़ रहा है, वो तमाम चैनल पर चल भी गया है और बारी बारी से तमाम वीडियो अभी भी चैनल पर भेजे जा रहे हैं। तो जिसका चैनल के माध्यम से सार्वजनिक कर दिया गया, आरपीएन सिंह कौन होते हैं? आरपीएन सिंह वहां हमला हमारे ऊपर किया, आरपीएन सिंह तो वहां थे भी नहीं जी, वो बाद में आए थे मुआयना करने, कितनी मारपीट हुई, कितनी गाड़ी तोड़ी गई। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने चुनावी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उनकी सीट पर बड़ा कड़ा मुकाबला है, इसलिए सहानुभूति पाने के लिए इस तरह का स्टंट किया है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। मैं इस पर चाहूंगा आप अपनी सफाई दें। ये भारतीय जनता पार्टी जो भी षड्यंत्र करती है वो किसी न किसी पर थोपती है। यह मेरे खिलाफ योगी सरकार की पूरी मशीनरी लगी है
आज मारने वालों में यहाँ के जितने प्रमुख भारतीय जनता पार्टी नेता थे उनकी वो भी तो थे ही थे, वो तो नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन गुंडे माफिया मारने पीटने वाले लोग सब बिहार से बुलाए गए थे। वो तमाम ऐसे बाहरी हिस्ट्री स्ट्रीट क्रिमिनल थे जो भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ झुंड में हमला किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आज प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि ये सत्ता के भूखे भेड़िए किस हद तक नीचे गिर गए, ये लोकतंत्र की हत्या करने ये बात बार बार क्यों कही जा रही है कि आपका चुनाव फंसा हुआ है? बार बार ऐसी बातें, ऐसा ये बात क्यों कही जा रही है? मैं इस पर भी आप चाहूंगा कि आप अपनी राय जरूर दें। ये विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग, ये भाजपा के लोग कहते हैं ना जी, बीजेपी भाजपा के लोग यही षड्यंत्र करके, भाजपा के लोग यही षड्यंत्र करके घेराबंदी कर रहे हैं, हमला जानलेवा हमला कर रहे हैं। आज हिंसात्मक जो रौद्र रूप देखने को मिला, मैं खुद स्तब्ध हूं कि राजनीति हमने लगभग 25 साल से लगातार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ता हूं, पहली मर्तबा हमको ये देखने को मिला कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर जानलेवा हमला करके। नहीं मौर्य साहब, आपने किसी को पहचाना क्या वहां पर जो हमलावर थे? अपना जैसे आप कह रहे हैं कि बिहार से थे, क्या आपने किसी को पहचाना कि हमलावर कौन थे? जो देखिए, जो बिहार के थे तो उनको तो नहीं पहचान सकते, जो स्थानीय थे, क्योंकि मेरे गाड़ी के आगे हमारे विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी थी और उस पर से वीडियो भी बनाया जा रहा था, कैमरा भी था, साथ ही साथ सारे कार्यकर्ताओं के, भाजपा के लोगों ने भी कुछ वायरल किया, उसमें भी उनके मारपीट की घटना आ रही है। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी कुछ कार्यकर्ताओं ने मोबाइल से उसको खींचा है, वो भी वायरल हुआ है, खींचे हैं। जब हर चीज घटना मौके पर सही पाई गई तो साथ ही साथ आज जानलेवा हमला करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पाक साफ बचना चाहती, अपने पापों को छिपाना चाहती है और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने के लिए सारा प्रशासनिक अमला जो लगा हुआ है। हम अपेक्षा करते हैं कि निर्वाचन आयोग, भारत सरकार इसको गंभीरता से संज्ञान में लेगा। आपकी क्या अपने नेता अखिलेश यादव से बात हुई? स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, अखिलेश यादव जी से आपकी बात हुई? रखेगा, क्योंकि जब ये मुझ पर जानलेवा हमला कर सकते हैं तो चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए ये कोई न कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके तिकड़म और साजिश कर सकते हैं मेरे खिलाफ। जी, क्या अखिलेश यादव जी की आपसे बातचीत हुई इस पूरे प्रकरण के बाद? घटना के 1 घंटे बाद जब उन्होंने चैनल के माध्यम से खबर देखी तो मेरा हालचाल पूछा, जी आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं या आपको भी चोट आई? तो मैंने उनको बताया क्योंकि मैं गाड़ी रास्ते में बदल दिया था इसलिए मैं तो बच गया, लेकिन मेरी गाड़ी तहस नहस हो गई, मेरे ड्राइवर का कान फट गया, मेरे सिक्योरिटी का गाड़ी वो भी तहस नहस हो गई, टूट गई, और भी पीछे कार्यकर्ताओं जो गाड़ियां थी सब एक एक करके बुरी तरीके तो से। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आपने कोई शिकायत करवाई है, किसी को नामजद किया है उस शिकायत में, या अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ है, क्या किया है, क्या कानूनी कार्रवाई की अगर बात की जाए? नहीं, जो स्थानीय स्तर पर लोग भाजपा के नेता थे जिनका नाम सब जानते थे और लोगों ने उनको देखा, पहचाना, चिन्हित किया, फला लोग हैं, उनके नाम दिए गए हैं। जिसका नाम नहीं जानते थे उसके नाम नहीं डाले गए हैं। जी, तो चलिए, अब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, अब आप ये भी बता रहे हैं आप स्वस्थ हैं बिल्कुल, और एक बड़ा सवाल, एक आखिरी सवाल ये कि यानी आप इन तमाम बातों को, जो ये बातें कही जा रही है कि आपका ये एक पॉलिटिकल स्टंट है ताकि आप इमोशनल कार्ड खेल सकें, आपका कहना है कि तमाम आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, बेवजह के आरोप आप इसे करार दे रहे हैं, क्या कहना आपका? आखिरी सवाल। अब भारतीय जनता पार्टी तो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसकी तो नौटंकी जग जाहिर है, और आप क्या मीडिया भी उन गाड़ियों का जो बुरा हाल है उसको देखा है अपने आंखों से, यहाँ तक कि उसको अपने चैनल मीडिया के माध्यम से कवर भी किया है। नहीं, हमने भी दिखा रहे हैं ये तस्वीरें इस वक्त, जब आप मेरे से बात करें तब भी दिखा रहे हैं, देखा, कवर किया। एक आखिरी सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आज संघमित्रा मौर्य भी कैमरे के सामने आई और बहुत गुस्से में वो थी
तो क्या संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी में रहेंगी या छोड़ देंगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो सांसद है अभी? देखिए, वो मेरे ऊपर किए गए हमले की जैसे ही मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, वो ये साउथ कुशीनगर में रुकी हुई थी, मेरे पास वहां से चली, रास्ते में भाजपा के लोगों ने उसको भी घेर लिया था, अभद्र भाषा का टिप्पणी किया, यहां तक कि डॉक्टर संघमित्रा सांसद बदायूं को बाद में अपने हाथ में डंडा उठाना पड़ा कि अगर तुम बदतमीजी करना चाहते हो तो आओ, मैं तुमको जवाब दूंगी, महिला हो करके। और तब जाकर के ये लोग शर्मिंदा हुए, पीछे हटे। और इस तरीके से बेहूदगी भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, मैं खुद अचंभित हूं। नहीं तो अब संघमित्रा मौर्य बीजेपी में रहेंगी या छोड़ेंगी? ढिढोरा पीटते हैं, आज उनका असली चेहरा खुल गया। जी मौर्य साहब, संघमित्रा मौर्य बीजेपी छोड़ेंगी या रहेंगी बीजेपी में? नहीं, ये डॉक्टर संघमित्रा सांसद हैं, उनका अपना निर्णय है, वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, उनका निर्णय मैं नहीं तय करूंगा जी। वो जो चाहेंगी वो करेंगी, इसलिए ना मेरी ओर से उन पर कोई दबाव है और ना कोई निर्णय लेने के लिए मैं किसी को मजबूर करता हूं। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र में अगर ये जिस तरह से अगर पूरी घटना हुई है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इस तरह की घटना को जो स्वामी प्रसाद मौर्य बता रहे हैं वो जायज कोई भी नहीं ठहरा सकता। इस पूरे मामले की जांच जरूर होनी चाहिए।